वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स का, जो कि हमारा लिमिट्स पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो देखिए, अगर हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर हमारा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बन रहा हो। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है टोटल। फॉर्म जिसमें जो हमारा पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है वो होता है 0/0। सेकंड होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। थर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी। फोर्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिफ्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारा है 0 टू द पावर इन्फिनिटी टू द पावर जीरो टू द पावर इन्फिनिटी। फिफ्थ है 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। और सेवंथ है 0 टू द पावर 0। ये टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसमें से आपका 11th क्लास में मैक्सिमम हमें क्वेश्चंस इस 4 पे ही मिलते हैं। 4 ये जो चारों फॉर्म्स हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा दो जो है वो फंडामेंटल है, और बाकी सब को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा कोई मतलब लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो सब यहाँ पे हम वैल्यू अगर रखें x की जगह, मतलब 3 रखें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है 3 + 3, मतलब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा 6। आंसर मिल गया 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
तो हमारा x की जगह पाई हो जाएगा, -22/7, यही हो गया आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे r टेंड्स टू 1 लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट अगर चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं आप, 1 की वैल्यू r की प्लेस पे हमें 1 रखना है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, मीन्स ये आंसर कितना आ गया, पाई। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, जब हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर सकते हो और कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बन रहा हो, तो ऐसे केस में ये हमारा मेथड जो होता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू -1 x टू दी पावर 10 प्लस x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x -1। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर आप x की वैल्यू -1 डायरेक्ट रखोगे तो यहाँ +1 बन जाएगा और यहाँ -1, जो कि आपस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे -2 बचेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कितना आएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 की पावर 10 हो जाएगा ऊपर, प्लस x की जगह -1 रखेंगे, -1 की पावर 5 हो गया और +1 अपॉन x -1, x की प्लेस पे -1 रखना है, तो -1। अब यहाँ देखिए -1 की पावर, जब भी कोई एक इवन नंबर होती है तो माइनस का हमेशा प्लस साइन आएगा। 1 की पावर 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही आनी है। प्लस यहाँ ध्यान से देखिए -1 की पावर 5 है, तो यहाँ माइनस साइन जनरेट होगा, तो ये -1 हो गया और +1 अपॉन नीचे -2 आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन -2 आंसर।